नमस्कार मित्रों, मैं अम्बरीश वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम का मिसलेनियस पार्ट यानी विविध वाला टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक नंबर सिस्टम का हम लोग काफ़ी एरिया कवर कर चुके हैं। बस दो चार आपका जो विविध में इधर उधर से छूटे हुए टॉपिक हैं उन्हीं को हम और कवर कराएंगे। इसके बाद में आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है जो भिन्न का है और जो फ्रैक्शन का है तो वो हम लेके आएंगे। अभी इधर दीपावली थी तो उस वजह से वीडियो जो है थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन अब चूँकि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो अब आपको प्रॉपर जैसे सीक्वेंस में वीडियो था वो आपका आएगा, है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं और अपना विविध का कुछ जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा रहेगा वो आप पढ़िए। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है। अगर 100 में से 100 के उत्तर दिए हों तो 55 नंबर मिला हो तो कितना सही उत्तर का जवाब दिया गया है, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, कि किसी परीक्षा में क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम आपका सल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सही उत्तर जो है वो आपका x है और गलत उत्तर जो है वो 100 - x है। ठीक है, गलत उत्तर आपका 100 - x है। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टोटल उत्तर 100 था तो अगर x सही देगा तो 100 - x आपका गलत हो जाएगा। और इनको जो टोटल नंबर मिल रहा है, सही के लिए 1 अंक और गलत के लिए -1/4 और टोटल नंबर इनको मिल रहा है 55। ठीक है, बस हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो x ये माइनस का गुणा होगा तो -100 × 1/4, इसको प्लस को भी ये माइनस बना देगा, ये माइनस माइनस प्लस x का 1/4 बराबर 55। ये कट गया, 25 हुआ, उधर जाके जुड़ जाएगा यानी, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो x + x/4 बराबर 55 + 25, 4 × 4 = 5, x/4 बराबर ये जुड़ गया और हो गया 80। ठीक है, ये काट दिया गया तो 16 हो गया और यहाँ से गुणा करा दिए 4 का, तो x बराबर 16 × 4 यानी 64। कहने का मतलब ये है 100 में 64 सही उत्तर दिया गया था, 36 गलत हुआ था। 36 गलत होने से 9 नंबर कट गया और टोटल नंबर मिला 55। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 थे, तो टोटल 100 थे तो x सही हुए और 100 - x आपके गलत हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में गलत सही उत्तर के लिए 4 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, 100 में से 75 का जवाब दिया और 125 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, आप पूरा पढ़िए इसको। ठीक है, और वीडियो पुश करके क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद में हमारा सल्यूशन से मिलाइए कि सही है या गलत है। ठीक है, चलिए, तो फिर से वही चीज़, टोटल क्वेश्चन उसने सॉल्व किया था 75, है ना। टोटल क्वेश्चन हुआ था 75, तो 75 में सही उत्तर जो दिया था x और गलत उत्तर दिया था 75 - x। ठीक है, और उसको जो टोटल नंबर मिला था यानी x प्लस टोटल नंबर वो कितना मिला था 125, तो सही के लिए 4 और गलत के लिए -1, ये उत्तर मिल रहा। सही के लिए 4, गलत के लिए -1।
ठीक है, और टोटल नंबर मिल रहा है 125। तो उसने सही कितने प्रश्नों के उत्तर दिए ये हमें बताना है। उसने सही कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हमें ये बताना है। देख लीजिए, सेम वही क्वेश्चन है। तो 4x माइनस का गुणा हुआ तो -75 माइनस ये प्लस x हो गया बराबर 125। 4 और 1 5x, ये इधर जाके जुड़ गया यानी 125 और प्लस 75, ठीक है। तो 5x बराबर हो गया 200 और x बराबर हो गया 40, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 40। 40 सही होगा तो 4 चौक 16 160 नंबर, और चूंकि 35 गलत होगा तो 160 में से जब 35 जाएगा 25 नंबर, यानी टोटल नंबर आ जाएगा 25 आपका, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से थे। हम कोशिश करते हैं कि एक टाइप से कम आपके 2 क्वेश्चन कराए जाएं और 2-2 क्वेश्चन का एक सेट बना के हम लेके चलें इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक टैक्सी का किराया जो है कुछ अपने मानक पे उन्होंने निर्धारित किया है और इस हिसाब से किया है कि अगर कोई टैक्सी में 15 किलोमीटर चलता है तो उसका जो किराया हो जाता है 200 रुपये हो जाता है। 15 किलोमीटर चलता है तो उसका किराया हो जाता है 200 रुपये। 25 किलोमीटर चलता है तो उसका किराया हो जाता है 300 रुपये। तो वो पूछा है कि अगर कोई 10 किलोमीटर चलेगा तो उसका किराया क्या होगा, है ना। 15 किलोमीटर चलता है तो उसका किराया हो जाता है 200 रुपये। 25 किलोमीटर चलता है किराया हो जाता है 300 रुपये। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका जो है 10 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो ऐसे सवालों में जहां आपका इनका कोई तोड़, मतलब इनको अगर डिवाइड करें तो इक्वल नंबर ना आए, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 प्रकार के चार्ज हैं। एक आपका फिक्स है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलें और चाहे 100 किलोमीटर चलें, तो एक चार्ज फिक्स होता है और एक रनिंग चार्ज होता है, मतलब जितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है उस हिसाब से किराया आपसे लिया जाएगा। आप पहुंच जाइए बड़े शहरों में, जैसे मुंबई वगैरह में, तो पहले किलोमीटर का उनका मीटर अलग होता है 1 किलोमीटर का, उसके बाद में फिर धीरे धीरे मीटर उनका कम हो जाता है। दूसरे किलोमीटर का चार्ज कम रहता है, पहले किलोमीटर का उनका चार्ज ज़्यादा रहता है, वो फिक्स है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे 2 प्रकार की कास्ट है, एक फिक्स कास्ट है और एक रनिंग कास्ट है। रनिंग कास्ट जो है वो किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो पहले जो है 15 किलोमीटर रनिंग चार्ज का जो है इन्होंने 200 रुपये लिया, और फिक्स चार्ज और 25 किलोमीटर रनिंग चार्ज का इनका लिया है 300 रुपये। बस इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये फिक्स चार्ज है 15 किलोमीटर रनिंग का है 200 रुपये, ये फिक्स चार्ज है 25 किलोमीटर रनिंग का है 300 रुपये। समीकरण को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -10, R बराबर -100, ये कट गया, एक जीरो कट गया, तो R बराबर 10 रुपये। कहने का मतलब ये है कि इनका रनिंग कास्ट जो है वो 10 रुपये है। तो फिक्स चार्ज क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। तो किसी समीकरण में इसी में मान रख देते हैं, F + 15 × 10 बराबर 200, ठीक है। इसमें हम मान रख देते हैं, तो 150 हुआ, F बराबर 200 - 150 = 50। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर ये नहीं आया अभी, ये फिक्स चार्ज है, यानी 50 रुपये देना ही देना है, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब अगर आप उसी गाड़ी से कितना जान रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जब जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा 10 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा और 50 रुपये फिक्स देना पड़ेगा, यानी 100 + 50 आपका आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। यानी यहाँ पे इनको 10 किलोमीटर का जो चार्ज देना पड़ेगा वो 150 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि फिक्स चार्ज अलग होता है और रनिंग चार्ज अलग होता है उनका। जैसे रिजर्वेशन से संबंधित पूछ लिया जाता है कि रिजर्वेशन का, एक रिजर्वेशन का 200 रुपये है, 1.5 रिजर्वेशन का जो है 300 रुपये है, इस हिसाब से भी सवाल आपके बन जाते हैं। अगला हम इसी पे एक और सवाल रखे हैं, इसी पे
इसी टाइप पे एक ठीक है। हाँ, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक नौकर काम पे रखा जाता है और उसको जो है 12 महीने का 10,000 रुपये और एक कपड़ा दिया जाता है, एक शर्ट वगैरह दी जाती है। लेकिन 12 महीने इस शर्त पे रखा गया, लेकिन उसने 9 महीने बाद ही काम छोड़ दिया, तो उसको सिर्फ 7,000 रुपये और उसका कपड़ा दिया गया। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो बताओ वो शर्ट कितने की रही होगी जो उसको दिया गया था। तो यहाँ पे जो ये शर्ट है ये आपका एक फिक्स कास्ट है और बाकी जो अमाउंट है वो रनिंग कास्ट के हिसाब से दिया जा रहा है। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 12 महीने का उसको 10,000 रुपया और एक टी शर्ट दी जाती है, ठीक है, और 9 महीने के लिए उसको सिर्फ 7,000 रुपये और एक टी शर्ट दी गई। तो टी शर्ट की कीमत पूछ रहे हैं, तो इन्हीं आप क्या करिए, इस समीकरण को हल कर लीजिए, टी को एक तरफ ले आइए या इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, 12m माइनस टी इक्वल टू 10,000 और इसको सेट कर लेते हैं 9m माइनस टी इक्वल टू 7,000। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए हमारे, इनको हम इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और कैंसिल ये घट गया, 3m इक्वल टू यहाँ से आ गया 3,000 और m बराबर आ गया 1,000, m बराबर आ गया आपका 1,000। ठीक है, अब m बराबर 1,000 आ गया। अब आप टी शर्ट की कीमत निकाल सकते हैं किसी में मान रख के, जैसे इसी में हमने रख दिया तो अगर इसमें हम मान रख देंगे तो 12 गुणे 1000 और ये 10,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू टी 10,000। तो यहाँ से 12,000 में से 10,000 गया तो टी बराबर 2,000, टी बराबर 2,000। कहने का मतलब ये है कि 2,000 रुपये का कपड़ा था और 10,000 रुपये इन्होंने इनको 10,000 रुपये साल का दिया, तो 10 दो 12,000, तो 1,000 रुपये एक महीने का इनका चार्ज पड़ गया। लेकिन उसने जब 9 महीने पे छोड़ दिया तो 7,000 रुपये दिया और 2,000 का कपड़ा दिया। तो यहाँ भी इसने क्या दिया, 9,000 रुपये ही दिए हैं और 9,000 रुपये जो दिए हैं 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनका फिक्स था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, जो इनका कपड़ा निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा जो है 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ना। तो ये भी आपका उसी फिक्स कास्ट पे ही आधारित था, है ना, फिक्स और रनिंग कास्ट के ही ऊपर था आपका। ठीक है, जो आपका ये सवाल था इसी के ही ऊपर दिया गया था। अगला है हमारा जानवरों पे आधारित। जानवरों पे आधारित हमारा सवाल है कि एक झुंड में चरवाहे और गायें हैं, चरवाहे और गायें हैं, उनकी कुल संख्या 200 है और पैरों की संख्या 700 है। तो चरवाहों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो एक जानवरों का झुंड है, इसमें कुल संख्या है 200। ठीक है, इसमें कौन है? चरवाहे हैं और गाय हैं। ठीक है, तो अगर इनकी संख्या हम x मान लेंगे तो इनकी संख्या हम 200 माइनस x मान लेंगे। ठीक है, और इनके पैरों की संख्या दिया गया है 700। तो ध्यान रखिएगा, चरवाहों के 2 पैर और गायों के 4 पैर और टोटल पैर हो गए 700। ठीक है, तो टोटल पैर हो गए 700। तो क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 4 दूना 800 माइनस 4x बराबर 700। दो में से 4 गया माइनस 2x, ये उधर जाके घट जाएगा, यानी 700 माइनस 800 हुआ, माइनस बराबर माइनस 100 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 100/2, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए।
तो ये ध्यान रखिएगा, चरवाहे x पर x संख्या और गाय की संख्या 200 माइनस x, क्योंकि कुल संख्या यहाँ पे दिया गया है आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कुछ संख्या में घोड़े और आदमी कहीं जा रहे हैं, दोनों की संख्या बराबर है, आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं और जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 120 है, तो आदमियों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, जमीन पर, ठीक है, 120 है तो आदमियों की कितनी संख्या है। तो घोड़े और आदमी दोनों जा रहे हैं, इनकी भी संख्या x है, इनकी भी संख्या x है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, लेकिन जो जमीन पर पैर हैं, इनके तो पैर पूरे हैं लेकिन आधे आदमियों के पैर जमीन पर नहीं है, चूंकि वो घोड़े पर बैठे हैं। तो घोड़े के पैरों की संख्या 4, आदमियों के पैरों की संख्या 2 और टोटल पैरों की संख्या 120। ठीक है, जब पैर को लेके हम सवाल लगाएंगे तो इस हिसाब से। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया 4x, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया x बराबर 120, दोनों जुड़ गया 5x बराबर 120, x बराबर आपका आ गया 24। ठीक है, यानी जितने आदमी, यानी 24 आदमी हैं और 24 आपके घोड़े हैं, दोनों की संख्या आपकी बराबर है। तो ये आपका ये जानवरों पे आधारित था। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं जानवरों पे आधारित। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले से स्वाइप कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कुछ आदमी के पास कुछ मुर्गी और गाय है। ठीक है, उनके सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 दिया गया है और कुल सिर 48 दिए गए हैं। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे 2 हैं, गाय है और मुर्गी है। मुर्गी की संख्या पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाए उसी को आप x मान लो, और टोटल संख्या चूंकि 48 है तो गाय की संख्या हो जाएगी 48 माइनस x। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इनके सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या आपकी जितना दिया गया है, जैसे सिर की संख्या और पैर की संख्या, इनका अनुपात दिया गया, सिर और पैर का अनुपात दिया गया है। तो ये जो अनुपात है ये 12:35 दिया गया है। तो ध्यान रखिए, जो उनकी एक्चुअल संख्या होगी वही इनके सिरों की संख्या होगी। तो अगर सिरों की संख्या क्या है 48 और इस हिसाब से अनुपात के हिसाब से 12, तो इनकी संख्या हो जाएगी 48/12 गुणे 35, 12 चौक 48, 35 140। तो ये आ गई पैरों की संख्या। ठीक है, तो पैरों की संख्या यहाँ पे आ गई 140। अब हम यहाँ से उठा के अपना मुर्गियों की, ये यहाँ पे जो दिया गया है मुर्गियों की संख्या वो निकाल ली। मुर्गियों के 2 पैर यानी 2x, गाय के 4 पैर 48 माइनस x इंटू 4 बराबर 140। ठीक है, तो 2x प्लस इसको गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हो गया 192 माइनस 4x बराबर 140। ये इधर जाके घट जाएगा तो, और ये इसमें से घट जाएगा, तो माइनस 2x बराबर माइनस 52, ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 26। ठीक, x बराबर आपका आ जाएगा 26। कहने का मतलब ये है कि मुर्गियों की संख्या 26 है और 26 इनकी संख्या हो जाएगी 22, तो टोटल आपके पैर हो जाएंगे 140। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं संख्या पर आधारित। अगला क्वेश्चन हमारा संख्या पर आधारित है। ठीक है, ठीक,
कह रहे हैं ABCD ने कुछ उपहार खरीदा 60 रुपये मिलाकर, ठीक है, और A जो है दूसरे का आधा, B दूसरे का तिहाई और C जो है तीसरे का चौथाई, तो D ने कितना रुपया उसमें कंट्रीब्यूट किया, ये आपका सवाल है, कितना रुपया दिया। तो ध्यान रखिएगा A, B, C, D इन चारों ने मिलकर कितना रुपया दिया, 60 रुपये। सवाल ये कह रहे हैं, पहला इनका इक्वेशन है, पहला इक्वेशन A ने दूसरों का आधा, कहने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों ने मिलके 2x रुपया दिया हो तो A ने कितना दिया, x रुपये। अगर हम जोड़ देंगे, ये आ गया 60, 3x बराबर 60 और x बराबर आ गया 20, तो ये आपका आंसर आ गया A का, कि A ने कितना रुपया दिया, 20। फिर दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, B ने दूसरों का 1/3, कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे ने मतलब कि ये है A और C और D, इन्होंने दिया हो 3x, तो B ने दिया है सिर्फ x, इनका 1/3। टोटल अमाउंट आपका 60, 4x बराबर 60, तो x बराबर 15, तो इनका आ गया आपका 15। फिर कह रहे हैं इनको, क्या कह रहे हैं, C ने दूसरों का चौथाई, कहने का मतलब ये है जितना C देता है उसका 4 गुना A, B और D मिलके लगाते हैं, कितना, 4x, और टोटल अमाउंट है 60, तो 5x बराबर 60, x बराबर 12, तो इन्होंने दिया 12 रुपये। अब ध्यान रखिए 12, ये 35, 47 रुपये दिया है, टोटल है 60, तो 60 में से यानी D का मान जब भी निकालना होगा तो D बराबर 60 माइनस 47 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 13। तो D का ये जो योगदान है ये आपका 13 रुपये है। तो ये आपके विविध के कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद में हम लोग अपना अगला टॉपिक भिन्न शुरू करेंगे, अगला चैप्टर, ठीक है। नंबर सिस्टम को अब यहीं रोकते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो यानी भिन्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जो टॉपिक इसमें ऐड होगा नया वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।